हेलो बच्चों, मेरे चैनल नॉलेज चेस पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो फाइनली हीट इज़ अप। बोर्ड्स की डेट शीट आ चुकी है और 25 फेब को आपका साइंस का एग्ज़ाम है। तो सॉलिड आपके पास अभी 3 मंथ्स बचे हुए हैं। फटाफट से अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए और रिवीजन स्टार्ट कीजिए। मेरे इस चैनल के ऊपर मैं आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आती रहूँगी और उसी से रिलेटेड लाइट चैप्टर में रिफ्रैक्शन वाला एक टॉपिक, ये मस्ट टू टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके अंदर मैं ये सब चीज़ें कवर करने वाली हूँ। जो टॉपिक्स आज कवर करेंगे, हम रिफ्रैक्शन देखेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखेंगे, स्नेल्स लॉ देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इंपॉर्टेंट रिलेशंस देखेंगे बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट, डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो इसके अंदर ये दो टॉपिक्स हैं, बाकी तो जनरल है, उन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिफ्रैक्शन, व्हाट इज एक्चुअली रिफ्रैक्शन। मेरी पहली वाली वीडियो में मैंने रिफ्लेक्शन के बारे में कवर किया हुआ, मिरर्स के बारे में कवर किया है। रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल बेसिकली हम लोग लेंसेज के अंदर यूज़ करते हैं और लेंसेज का यूज़ हम लोग हमारे डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस जैसे कैमरास, टेलीस्कोप्स, इन सब के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आपको ये प्रिंसिपल पता होना बहुत ज़रूरी है। रिफ्रैक्शन होता क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट रे। बेंडिंग हो रही है लाइट रे की कब? जब उसकी डेंसिटी चेंज हो रही है, मीडियम की डेंसिटी चेंज हो रही है। यहाँ पे ये डेंसिटी कौन सी है? ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। मास वाली डेंसिटी के बारे में नहीं, ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये होता कैसे है? जब हमारी लाइट रे ट्रैवल करती है, एक ऑप्टिकली दो केसेस आते हैं इनके अंदर। बेसिकली हम ऑप्टिक्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो दो केस क्या है इसके अंदर? पहला केस तो वो है जब हमारी लाइट रे कौन सी, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी। रेयर का यहाँ पे मतलब है ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ठीक है, उसका वो क्या होगा, कम, वहाँ पे लाइट की स्पीड क्या होगी, वहाँ पे ज़्यादा होगी। लाइट की स्पीड यहाँ पे ज़्यादा होगी, जैसे ही वो डेंसर मीडियम में आएगा तो लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से, लाइट की स्पीड कम होने की वजह से, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ये आपका बीच का, ये दोनों जगह आपका सरफेस जो होता है, ये सरफेस की बाउंड्री होती है या फिर हम इसको इंटरफेस भी कहते हैं। जो लाइट रिफ्रैक्ट होती है वो कहाँ होती है? बाउंड्री पे ही रिफ्रैक्ट होती है लाइट रे। वैसे ही जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसको हम लोग एंगल आई और एंगल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पे मैंने डिफरेंस की फॉर्म में ये लिख दिया कि लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, स्लो हो जाती है उसकी स्पीड, और यहाँ पे लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल और उसकी स्पीड फास्ट हो जाती है। बस यही आपको ध्यान रखना है, रेयर से डेंसर जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है लाइट हमारी। तो अब चलते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर। दो हमें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, बट ये इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आते नहीं है इसके ऊपर। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होते क्या है? ये बोलता है, जैसे हमारा लॉज ऑफ मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन के लॉज होते हैं, ऐसे ही रिफ्रैक्शन के भी लॉ। ये बोलते हैं कि हमारी जो नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, वो तीनों क्या एक प्लेन पे लाई करती हैं। दूसरी चीज़ क्या है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है और इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। साइन ऑफ एंगल आर अपॉन साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर। इंसिडेंट वाला मतलब लाइट रे मेरी कहाँ से कहाँ पे जा रही है, उनके जो साइन के एंगल्स होते हैं वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है और उसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, देखो, क्योंकि एंगल से हम लोग इसको रीड कर रहे हैं, तो यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है? लाइट की बेंडिंग एबिलिटी को बताती है कि उस मीडियम में वो लाइट कितना बेंड करेगी या उसकी स्पीड कितना चेंज होगी। ठीक है, लाइट की बेंडिंग एबिलिटी के बारे में जो स्पीड चेंज होने वाली बात है वो हमारी स्नेल्स लॉ के अंदर आ रही है। क्या बोलता है स्नेल्स लॉ? कि जो रेशियो है हमारी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर। क्योंकि हमारी जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है, तो हर एक कलर की लाइट के लिए ये जो हमारी वैल्यू होती है साइन आई बाय साइन आर की, ये क्या होती है? कांस्टेंट होती है एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए। ठीक है, और ये जो n1 और n2 यहाँ पे हमें बता रहे हैं, ये हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, अभी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये आपको यहाँ पे यही बता रही है कि जब लाइट रे मेरी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो क्या हो जाती है? उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, बेंडिंग एबिलिटी बताती है। कौन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और स्नेल्स लॉ इन दोनों चीज़ों को रिलेट करता है यूजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों सेम नहीं है पर रिलेटेड चीज़ें हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली होता क्या है? इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ये हमारी रिलेटिव स्पीड को बताता है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया।
दो डिफरेंट मीडिया, क्योंकि हमारा इंटरफेस पे लाइट दो मीडियम्स में चल रही है, ठीक है। इंटरफेस पे बेंडिंग होती है हमारी। अब वो जो बेंडिंग होती है वो रिलेटिव है एक दूसरे, मतलब वो पहले किसी मीडियम में किसी स्पीड से चल रही थी, दूसरे मीडियम में वो किसी स्पीड से चल रही है, तो हम उसको रिलेट कर रहे हैं। पहले वाले को हम दूसरे वाले से रिलेट कर रहे हैं कि मीडियम वन में उसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या थी और मीडियम टू में उसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या थी। आपको इसमें एक चीज याद रखनी है कि लाइट जो होती है मेरी फास्टेस्ट कहाँ चलती है, वो वैक्यूम के अंदर फास्टेस्ट है स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, बहुत फास्ट स्पीड है, ठीक है। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हम लोग इसको ऐसे डिनोट करते हैं। इसमें बोलते कैसे हैं इसको, इसको बोलने का पता होना चाहिए कि इसको क्या नोटेशन क्या है एक्चुअली। N2 1, तो मतलब लाइट मेरी कहाँ से कहाँ जा रही है, लाइट रे मेरी जा रही है मीडियम वन से मीडियम टू में, बट हम लोग इसको बोलते क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, क्योंकि हम रिलेटिव की बात कर रहे हैं इसलिए विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। और जो हमारी स्पीड हो जाती है वो क्या हो जाती है, वन से सेकेंड में जो स्पीड चेंज हो रही है उसकी रेशियो को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वो मेरी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, मेरी लाइट रे कहाँ से जा रही है, वन से टू में जा रही है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, टू का, जहाँ पे जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट, बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट को ही आपका रिलेट कर रहा है। लाइट रे जो मेरी मीडियम वन से मीडियम टू के अंदर जा रही है, अगर इसका डायग्रामेटिकली हम देखते हैं तो मीडियम वन मेरा ये है, यहाँ इसकी वेलोसिटी v1 है, और इस मीडियम, ये डेंसर मीडियम है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स से नॉर्मल, इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है। डेंसर मीडियम में आती है तो उसकी वेलोसिटी स्लो हो जाती है, ठीक है। अब एक और रिलेशन है, ये तो तब था जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन है। अब यहाँ पे क्या है, N12 जो है वो उसका उल्टा होता है, ठीक है। मेरी लाइट रे मतलब अभी तो एक से दूसरे में आ रही थी, अब दूसरे से पहले मीडियम में जा रही है, तो बस क्या होगा, उसकी स्पीड ऑफ लाइट की जो रेशियो है वो हम लोग वही इंटरचेंज होगी, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कौन से मीडियम में कौन से में जा, जिसमें से जा रही है, जिसमें पहले थी उसको हमें ऊपर रखना है, जिसमें बाद में थी उसको हमें नीचे रखना है वेलोसिटी को, तो वो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है, ठीक है। और इसके एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन ये भी है कि N12 इज इक्वल्स टू 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 1, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जो कि न्यूमेरिकल्स में हमारी यूज हो जाती है, ठीक है। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब कंफ्यूजन ये होती है, कई बार क्वेश्चन में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है, कई बार एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बेसिकली दोनों चीज़ें सेम है, बट जो हम जनरल टर्म्स में बात करते हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब हमारी लाइट रे जाती है उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, और जब मेरा पहला मीडियम एयर या फिर वैक्यूम होता है उससे मेरी लाइट किसी और मीडियम में जाती है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब इन दोनों में यहाँ पे v1/v2 हो जाता है, यहाँ पे हम लोग मीडियम वन की जो वेलोसिटी है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, तो इसीलिए v1 की जगह हम लोग इसमें c लिख देते हैं, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना। और लाइट गोज फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू, और यहाँ पे लाइट गोज फ्रॉम एयर या फिर वैक्यूम टू मीडियम टू में। अब एक एग्जांपल है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बोल दिया है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज शोन टू बी 1.33, इसका मतलब क्या है, ये रेशियो ऑफ स्पीड बताएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, मतलब मेरी लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, एयर से मेरी जो है लाइट वाटर के अंदर जा रही है, ठीक है। दैट इज अबाउट 1.33। जब से जो सबसे लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो किसकी होती है, एयर की होती है, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है, डायमंड की है, 2.42 हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, मतलब इसमें सबसे स्लोएस्ट जाएगी हमारी स्पीड, बहुत डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। अब जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे रिलेटेड एमसीक्यू आता है, असर्शन रीजन भी आ जाता है, तो वो क्या है, ये चीज़ है। ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। मास डेंसिटी से हम लोग मैटर की मास पार्टिकल से हम लोग रिलेट करते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब लाइट की स्पीड जो हमें बताएगी उससे डील करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में ही बात करते हैं। अब जो केरोसिन है उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका हाइयर है, और उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर है, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या होता है, केरोसिन फ्लोट करता है वाटर के ऊपर, तो उसकी जो मास डेंसिटी है वो वाटर से कम है, इसलिए वो उसके ऊपर फ्लोट करता है।
हम ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहे हैं। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये वाला क्वेश्चन है, और इससे आपके 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्या है ये क्वेश्चन? आपको देखो केरोसिन, टारपेंटाइन और वाटर दिया है, ठीक है। हमारे पास ये जो तीनों लिक्विड्स हैं, एक केरोसिन है, एक टारपेंटाइन है और एक वाटर है, ठीक है। टारपेंटाइन बेसिकली हम लोग पेंट्स, वार्निशेस इनमें यूज करते हैं उसको थिन करने के लिए, टारपेंटाइन वो वाला सोल्यूशन होता है। तो अब इनकी जो डेंसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेंसिटी, इसकी रिलेशन हमको देखनी है बेसिकली कि कैसे स्पीड ऑफ लाइट वेरी कर रही है अकॉर्डिंग टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम। जो केरोसिन है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 है, टारपेंटाइन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा 1.47 है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा वाटर का क्या है, 1.33। इनमें सबसे कम वैल्यू जो है वाटर की है। आप एक रिलेशन से ये याद रखोगे कि कैसे ये तीनों चीजें आपस में रिलेटेड है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर आपको वैल्यू दी हुई है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेंसिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा, तो मेरी डेंसिटी जो है ऑप्टिकल डेंसिटी वो भी इंक्रीज करेगी। और जैसे मेरा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता जाएगा तो मेरी स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा मुझे दिया हुआ है कि सबसे कम मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का है, दैट इज 1.33। तो इसमें जो मेरी लाइट है क्या है, वो बिल्कुल फास्टेस्ट चलेगी एज कम्पेयर टू दीज टू मीडियम्स। बाकी जो टू मीडियम्स है उनमें से सबसे फास्ट मेरी एयर के अंदर, वाटर के अंदर चलेगी, ठीक है। यहाँ जो तीन है इनमें से, ठीक है, वाटर के अंदर सबसे तेज चलेगी यहाँ पे। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 केरोसिन का है, तो उससे थोड़ी सी और मॉडरेट स्पीड किसके अंदर होगी, केरोसिन के अंदर होगी। और सबसे स्लोएस्ट स्पीड किसके अंदर होगी, टारपेंटाइन के अंदर, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है। तो इसमें पूछा गया है कि इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट। तो लाइट फास्टेस्ट किस में चल रही है, हमारे वाटर के अंदर चल रही है, ठीक है। फास्टेस्ट हमारे वाटर के अंदर चल रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। फिर हमारी है केरोसिन, जिसमें उसकी स्पीड मॉडरेट है क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 है। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा टारपेंटाइन का है, तो इसमें ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, और जो हमारी लाइट है वो उसमें स्लोएस्ट चलेगी, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, और आप उसको अंडरस्टैंड करके लर्न करना, ठीक है। यू हैव टू लर्न दिस रिलेशन, और ये आपको बहुत जगह हेल्प करेगी, नॉट इन एग्जाम्स एंड इवन कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑल्सो दिस विल हेल्प यू आउट। So thank you very much for watching. Hope you liked the video. For more videos, please subscribe my channel, and I'll be continuously updating new videos. The next video will be on the lenses. Okay, thank you very much.